तो एक विद्वान ये कहता है जब पांडव लोग गए थे हिमालय में गलने को तब कि द्वापुर का अंत समय था वो कलयुग की बारी आई थी मानो सुख सूर्य डूबता था रे मानो सुख सूर्य डूबता था रे मानो सुख सूर्य डूबता था दुख की अंधियारी छाई समय कलयुग का नंबर आने वाला जब पांडव लोग गए थे हिमालय में गलने मानो सुख सूर्य डूबता था दुख की अंधियारी छाई थी पांडव लोग गए थे हिमालय में गलने तब द्वापुर का अंतिम समय कलयुग का नंबर आने वाला ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो था द्वापुर तब मृत सैया पे कलबाल रूप पलने पर था और पापों का उदय हो रहा था पुण्यों का रब ढलने पर था पांडव लोग गए थे तब अब पांडव तो चले गए हिमालय में गलने परीक्षित राजा बन गए तो परीक्षित की जिंदगी में क्या होगा तो देखो ये परीक्षित का एक नियम था रोज शिकार खेलना और वन में जाना अब जाते तो रोज ही थे लेकिन एक दिन इन्होंने घोड़ा सजवाया और घोड़ा सजवा के शिकार खेलने के लिए गए जंगल में क्या देखा महाराज ने शिकार तो कुछ नजर नहीं है लेकिन सामने से घटना घटते हुए परीक्षित ने देखा क्या देखा सामने से एक गाय भागती हुई आ रही है गाय जो बहुत तेज चिल्ला भी रही है रंभा भी रही है उस गाय के पीछे एक बैल भाग रहा है जो एक पैर से लगड़ा रहा है और उसी गाय बैल के पीछे एक बधिक हाथ में डंडा लिए हुए दोनों को मार रहा है और दोनों को भगा रहा है जो परीक्षित ने ये घटना घटते हुए देखा मन में विचार करने लगे बाजी वाह जिस गाय को हम लोग हिंदुओं में मां मानते हैं और जिस गाय की हम लोग पूजा करते हैं ये उसे मार रहा है अर्जुन नहीं रहे कन्हैया चले गए तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि दुनिया में कोई बहादुर नहीं रहा हम इस कमीन को छोड़ेंगे नहीं इसको जान से मार देंगे जो इसने गाय को मारा है अब गाय और बैल की रक्षा करने को आगे बढ़े क्या दशा है गाय और बैल की जरा गौर कर वो गाय और थपती है कहीं उचटती है और रोती है कहीं रमाती है चलती है कहीं अटकती है गाय उसके पीछे है ये गुजल उसके पीछे है ये गुजल भगाया भागा जाता है टूटी गई कमर का सुन नीचे वो लंगड़ा गाय भाग भी रही है रमा भी रही है और मानव की भाषा में बोल भी रही है बोली कौन है आज मेरी लाज बचाने आए
उस पार लगाने कौन है आज मेरी लाल चलिया डूबती नाव उस पार लगाने आए धर्म मर्यादा की वो आन निभाने शिकार खेलना तो भूल गए और गाय बैल की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ गए। उस बदेक से बोले कि रे इधर आ, तेरी हिम्मत कैसे पड़ेगी गाय को मारने की? मैं तेरे हाथ को नहीं छोड़ेंगे जो तूने हाथ गाय पे चलाया है। काट डालूंगा तेरे हाथ को जो तूने गाय के ऊपर उठाया है। जो ये शब्द गाय ने सुने तो गाय आगे बढ़ी गई और गाय आगे बढ़ के मानव की भाषा में परीक्षित से बोली, परीक्षित महाराज आप हमें जो साधारण गाय समझ रहे हो, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूं। कौन हो? जवाब दिया, हम पृथ्वी हैं, पृथ्वी। और जो तुम बैल देख रहे हो ये भी बैल नहीं है। बोले ये कौन है? जवाब दिया, ये है धर्म। और जो हमें मार रहा है, जो हमें भगा रहा है, यही तो है कलयुग महाराज। सत्य त्रेता द्वापर में मेरी बढ़िया गुजर हो रही थी, लेकिन इस कलयुग को आते आते इसने हमारे सारे चरणों को तोड़ डाला। अब मैं इस जगह को छोड़ के जा रही। जो ये शब्द कहे तो परीक्षित बोले, ऐसा क्या होगा जो तुम लोग जा रहे हो? बोले अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे जो वक्त आएगा उसमें सब कुछ ही बदल जाएगा। अभी तो हम ही पिट रहे हैं, अभी तो हमारे ऊपर भावई है, लेकिन आगे जो समय आएगा उसमें बोली कि कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है। महाराज अभी कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो आगे वक्त आएगा मूर्तियां रात दिन टूटेंगी, मंदिर में बदिक दिखाएंगे। और जब ऐसी दशा ना तो होगी हम कौन भाड़ में जाएंगे। अब हम तो चले, अब जो भी है वो तुम ही देखो, हमारे कब्जा से बाहर है भैया, अब हम नहीं ये देख पाएंगे। तो परीक्षित ने तलवार उठाई और उस कलयुग से बोले, क्यों कलयुग महाराज इधर आ भाई, तुम्हारे अंदर तो अवगुण ही अवगुण भरे पड़े हैं। तुम्हारे आने से पृथ्वी रो रही है, तुम्हारे आने से धर्म परेशान है, तो ऐसे अवगुणी आदमी को समाज में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तैयार हो जा मरने को, और जब तुम मर जाओगे तो दोबारा सत्य आ जाएगा, बीमारी खत्म और चिंता भी खत्म। तैयार हो जा मरने को। कलयुग बोला, प्रभु मारोगे? हाँ मारने वाले तो हो नहीं। हाँ नहीं मारूंगा। तो बोले अब मारी तो, अगर मारना ही चाहते हो तो मार दो भैया, इच्छा आपकी है, लेकिन मारने से पहले एक बात हमारी और सुन लीजिएगा। क्या? बोले आप ये क्यों भूल रहे हो, दुनिया भर में भगवान ने ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाई जिसके अंदर अवगुण और गुण दोनों न हो।
भगवान ने, दुनिया ने आज तक ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर गुण अवगुण दोनों मौजूद ना हो। अगर किसी के अंदर अवगुण ही अवगुण है, कोई अवगुणी है, गौर से अगर देखोगे तो एक गुण उसके भी अंदर निकल आएगा। कस्तूरी में है दोष जो रंग नाई लाई है, और सोना में है दोष जो सुगंध नाई लाओ है। और इंद्र में है दोष जो अहिल्या संग भोग कियो, और चंद्रमा में है दोष जो मुर्गा बन के आओ है। और राम में है दोष जो सूपड़ खा की नाक काटी, और रावण में है दोष जो सीता को हर लाओ है। अरे महाराज फिर क्यों तुम पागल भये, क्योंकि एक एक दोष हर ने हर एक में लगाओ है। गुण अवगुण हर आदमी के अंदर है। हर आदमी को अपनी भलाई और दूसरे की बुराई दिखाई देती है, अपना खर्चा और दूसरे की कमाई नजर आती है। लेकिन नहीं कलयुग बोला हमारे अंदर भी गुण है महाराज। परीक्षित जी बोले तुम्हारे अंदर हैं? बोले हाँ हमारे अंदर तो वो गुण है जो सत्य त्रेता द्वापर में भी नहीं थे। मतलब पूरी बात तो सुन लो। मतलब अब मैं अपने गुण बताऊं? हाँ बताओ। अब वो कलयुग जो है अपनी बड़ाई करने लगा अपने मुंह से। बोले देखो मेरे अंदर वो गुण है जो सत्य त्रेता द्वापर में भी नहीं थे। क्या है? बोले सबसे बड़ा सबसे पहला गुण हमारे अंदर एक है। क्या है? तो बोला महाराज सुनिए, हमारे अंदर ये है महाराज कि कलयुग के बल नाम धारा, और सुमेरे नर उतरे पारा। पहले सत्य त्रेता द्वापर में एक नियम था। कलयुग बोला क्या नियम था? पहले आदमी हजारों साल भगवान की तपस्या करता था। हजारों साल भगवान की तपस्या करता था, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते थे। कलयुग बोला मेरे पास इतना वक्त कहां, इतना समय कहां है जो आदमी हजारों साल भगवान की तपस्या करता रहे, जिंदा बना रहे। मेरे शासन में कलयुग बोला उम्र ही नहीं है आदमी की जो आदमी हजारों साल जिंदा रहे। बोले मैं ये नहीं कहता काम छोले सब दिन ही भजन किया करो, वो 2-4 दिन में फुर्सती हो तो राम राम कह लिया करो। एक घड़ी आधी में बुनियाद। जितना वक्त मिल जाए, जितना समय मिल जाए भगवान के नाम के लिए बहुत है। बोले नाम भी जरूरी है और काम भी जरूरी है। काम भी करते जाओ, साथ साथ नाम भी लेते जाओ। मैं ये थोड़ी कहता हूं सुबह से शाम और शाम से सुबह बैठे बैठे भजन ही करते। बोल नहीं, थोड़ी देर अगर तुमने बैठ के मन से नाम लिया तुरंत आराम मिलेगा। बोले झंडू बाम की तरह। और ये बात भी सच है श्रोता, जरा गौर करें। अब तो कलयुग में आदमी की उम्र ही नहीं रही, कलयुग में जिंदगी ही नहीं रही। एक विद्वान ये बता रहा है कि सतयुग से लगा के सब कलयुग तक इतना अंतर आ गया है आदमी की उम्र में। सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 साल। सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा रुकता था 500 बरस। तब आदमी की उम्र थी हजारों साल की। आदमी हजारों साल जिंदा रहता था। 10,000 साल भजन किया, 2,500 साल साड़ू के घरे रहे, 2,000 साल ससुराल में टिके रहे।
1500 साल की उम्र। अब वक्त घटते 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 अब कलयुग में यहाँ आ गया। अब कलयुग में माँ के गर्भ में बच्चा रुकता है सिर्फ 9 महीना। लगाओ अंदाज, का 500 साल और का 9 महीना। अब वो भी कम हो रहा है, वो भी घट रहा है। कच कच भगवान की दया से 9 महीना न पहुंचता ही ना है। कोई 7 कोई होएगा, कोई 8 कोई होएगा, वो भी कम हो रहा है। अब आदमी खूब जिंदा रहे, खूब जिए तो 120 साल तक जिंदा रह सकता है बस। और अब तो 120 साल तक पहुंचना बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत। खूब ताकत लगाई, खूब दवा खाई तो पहुंच गए 60-70 ना जोरा उठाओ चल रहा है। यही नहीं मालूम पड़ा काय को आए, जन्म में और गए, जन्म में और गए। वही तो जग है जा से जन्म है और गा से गए, वही जग है। जन्म में गए, सब चले गए, कोई नहीं रहा। और जो रह गए वह भी चले जाएंगे। यहाँ हर पल किसी को नहीं रहना। नंबरदार, असरदार, कदरदार, हवलदार, थानेदार, सूबेदार, पल्लेदार, जिम्मेदार, रिश्तेदार, मतलब जितने थे दार दार वो सब निकल गए। और जो रह गए वो भी चले जाएंगे। यार रहना नहीं है किसी को। और जब जाना ही जरूरी है तो फिर काहे को जे बखा देख देख के मरे जाते एकदम तो जैवे ही जैवे है। तो ऐसे बन के जियो जो तुम्हारे जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक तुम्हारा नाम ले, बरसों तक याद करें। और ऐसे बन के न जियो जो तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें भूल जाए और तुम्हें गालियां दे। देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोग दुनिया से जब जाते हैं तो लोग उनके पीछे रोते हैं। और कुछ लोग जब दुनिया छोड़ के जाते तो लोग उन्हें गालियां देते, भला रहा, बीमारी घटी, बहुत गलत आदमी था, जिंदगी तो एक ही है। तो ऐसे बन के जियो जो तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें याद करें, आंसू बहाएं। ऐसे बन के न जियो जो तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें गाली दें। जानवरों की तरह, पशु पक्षियों की तरह पेट ही भरते रहे और पेट भरने के अलावा दुनिया में कुछ कर नहीं पाए तो ऐसे आने से फायदे क्या हुआ। ना आते तो ही बड़ी बात है। एक गीत